एक गांव में एक आम का बाग था। उस बाग में बहुत रसीले और स्वादिष्ट आम लगते थे। इसी कारण बहुत दूर दूर से लोग उस बाग में आम खाने आते थे। उस बाग का मालिक दीनू धीरे धीरे आम बेचकर अमीर बन गया। एक दिन वह गांव वाले उस बाग में आम खाने आते हैं और बोलते हैं, एक बात तो है, इस बाग के जैसे आम मैंने कहीं पर भी नहीं खाए। यह आम तो बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं। उसमें एक बोलता, वाह वाह वाह, मजा आ गया खाकर। तभी कहता हूँ, तुम जैसे लोगों को ऐसी अच्छी जगह पर ले जाने लायक नहीं हो। इस बाग के चर्चे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। एक दिन दो औरतें पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही होती है। ऐ जी दीदी सुनिए, आपने उस बाग के आम खाए, सुना है बहुत ही रसीले हैं। हाँ बहन, सुनी तो हमने भी है। हम तो रात में प्रियंका के पापा को बोले थे कि लेकर आओ, हम भी तो देखें कि कैसे आम है। उनकी यह बात उसी पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही थी, जो कि फलों की बहुत बड़ी शौकीन थी। हाँ यार, क्या रसीली बातें कर रही है, मजा आ गया। ऐसे आम मेरी नजरों से कैसे बच गए, अभी जाकर खाऊंगी वह रसीले आम। वह चुड़ैल आम की लालच में बाग में पहुंचती है। जैसे वह बाग का गेट खोलकर आगे अंदर जाती है, वहां पर कुछ कुत्ते बाग की रखवाली कर रहे होते हैं। वह घबराकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे मर गई रे, इस मलिक ने तो बाग की रखवाली के लिए कुत्ते छोड़ रखे हैं। पहले इन कुत्तों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर चुड़ैल जादू से कुत्तों को भागने लगती है। मजा आ गया, वाह बहुत अच्छे स्वादिष्ट आम है। इतने रसीले आम तो मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं खाई। अब यही रहूंगी और रोज रात को आम खाऊंगी। चुड़ैल वही रहने लगती है और रोज रात को आम खाने लगती है और दिन को वह गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद आम का मालिक दिनू वहां पर आता है और पेड़ों की दुर्दशा देखकर दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, मेरे बाग का क्या हाल कर दिया। यह किसने कर दिया, इतने सारे आम टूटे पड़े हैं। मुझे लगता है कि एक चौकीदार रखना चाहिए। वह एक चौकीदार जिसका नाम छुट्टन होता है, उसे बाग की रखवाली के लिए रख लेता है। छुट्टन एक नंबर का शराबी होता है। रोज रात होते ही वह शराब पीने लग जाता था। एक दिन चुड़ैल पेड़ पर बैठे आम खा रही होती है। छुट्टन उसे देख लेता है और छुट्टन ने शराब पी रखी होती है। यह शराबी, मेरा मूड खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। इतने रसीले और मीठे आम खाकर मैं तेरा गंदा दारू वाला खून नहीं पीना चाहती, चल भाग शराबी कहीं के। एक चुड़ैल टाइप औरत मुझे शराबी बोलती है। मैं अभी तेरे को बताता हूँ, मुझे शराबी बोलती है। ऐसे करके छुट्टन उसे चुड़ैल को मारने लगता है। मर गई रे, रुक शराबी, मुझे मार क्यों रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा और छूटने से मारता रहता है और चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह पेड़ से नीचे उतरकर छुट्टन को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। मनुष्य, तेरे मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल छुट्टन को पटक देती है। अरे बाप रे, मुझे पटक दिया रे। और छुट्टन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, ए मेरी कमर। ऐसा कहकर छुट्टन बेहोश हो जाता है। अगले दिन गांव वाले और उसे बाग का माल दीनू वहां पर आते हैं और छुट्टन को पूछते हैं, तुम्हारा हाल यह किसने कर दिया, बिल्कुल फटे ढोल जैसे लग रहे हो। और वह हंसने लगते हैं। छुट्टन दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, देखो राजू भैया, मजाक ना करो। उस चांडाल औरत ने मुझे बहुत बुरी तरह से पटका है। हमको तो लागत है वह कोई चुड़ैल होगी। क्या भैया दारू पी के इधर उधर गिरते हो और चुड़ैल की कहानी बनाते हो, चलो घर पर चलो, आराम करो। ऐसा कहकर सारे गांव वाले और दिनू वहां से चले जाते हैं। एक दिन दिनू अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आ रही होती है और रात में ही अपने बाग में चला जाता है। उसे वहां पर कुछ आवाज आती है। वह भागकर अंदर जाता है और बोलता है, कौन है इस बाग में, सामने आओ, मैं इस बाग का मालिक हूँ। दिनू की बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वह चुड़ैल गाना गाने लगती है, तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चले आए। और वह चुड़ैल गाना गाकर हंसने लगती है और दीनू डर के मारे चुड़ैल से बोलता है, देखो हंसना बंद करो, मैं इस बाग का मालिक हूँ। तुम जो कोई भी हो, मेरे बाग के आम खाना बंद करो। चोरी करना बुरी बात है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चुड़ैल बोलती है,
तुम पुलिस को बुलाओगे, तुम मुझे पुलिस से डराओगे। अब तो आम खाकर चली जाती, लेकिन तूने मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुझे भी यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल ने दीनू को एक पेड़ से बांध देती है और दीनू के दोस्त दीनू को घर पर न पाकर बाग में चले आते हैं। और वह बाग में आते ही दीनू को देखते हैं कि दीनू एक पेड़ से बंधा हुआ होता है। एक उसमें से हंसता हुआ बोलता है, अरे दीनू भैया, क्या आपको पेड़ से किसने बांध दिया? दीनू बोलता है, अरे नाच पीते हंस मत और मेरी रस्सी खोल। वह जैसे ही रस्सी को सुता है उसे एक करंट टाइप लगता है और उसे एक जोर का झटका आता है। अरे बाप रे, इस रस्सी से तो झटका आ रहा है। बाप रे, मैं तो मरते मरते बच्चा। फिर राजू उनको रात की पूरी घटना बताता है और उसमें से एक बोलता है, दीनू भैया, यह तो चुड़ैल का मसला है और इससे तो कोई बाबा या फकीर ही बचा सकता है। इसमें से एक बोलत है, मैं एक बाबा को जानता हूँ। ऐसा कहकर वह एक बाबा को लेने चला जाता है और बाबा को वहां पर जाकर सारी बात बताता है। बाबा हंसते हुए बोलते हैं, यह तो मेरे दाएं हाथ का काम है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उसे चुड़ैल को देखता हूँ कि वह कैसी चुड़ैल है। और बाबा और वह आदमी दोनों बाग की ओर चल देते हैं। बाग में जाते ही देखते हैं कि वहां पर चुड़ैल आ जाती है और बाबा उसे तंत्र मंत्र बोलकर वहीं पर भस्म कर देता है और दीनू को भी वहां से आजाद कर देता है।